हेलो स्टूडेंट्स, आज जो रीजेंट सीरीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर जो पहला रीजेंट है वो है H+। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस हैं H+ की, उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि सारी रिएक्शंस कवर हो जाएं। तो पहली जो रिएक्शन हम लेने वाले हैं वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपके पास कोई भी एल्कोहल है और आपने डाल रखा है उसमें H+, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे H+ का काम क्या है। तो H+ करता क्या है, H+ यहाँ पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो ये बन जाएगा पानी। जैसे ही पानी बनेगा, इसको चाहिए अपने लोन पेयर, तो वो यहाँ से लेके चला जाएगा। इसके जाते ही यहाँ फॉर्म हो जाएगा कार्बोकैटायन, और ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तुरंत यहाँ से जो पानी निकला है कहीं से भी, चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, किसी एक के H को निकाल देगा और यहाँ पर H+ के निकलते ही यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन थी, पर आपको ध्यान ये रखना होगा, अगर जो ऐसी कोई रिएक्शन होती है जिसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंज होने की कोशिश करेगा। जैसे एक मॉलिक्यूल लेते हैं और अगर इसमें हम H+ डालें, ऑक्सीजन के लोन पे जैसे ही H+ पर अटैक करेंगे, ये पानी बन के निकलेंगे, एक लोन पर चले गए, इसको वापस चाहिए तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके ये निकल जाएगा, ये बनेगा कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, अब ये 1 डिग्री है, ये ट्राई करेगा कि मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री बनूँ, 2 नहीं बन सकता तो सीधा 3 बन जाऊँ। तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन 2 से सीधा 3 बन सकता है। ये मिथाइल यहाँ मैग्नेट करेगा और मिथाइल के मैग्नेट होते ही कार्बोकैटायन पहुँच जाएगा पीछे, ठीक है। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। एसिड की सारी रिएक्शंस के अंदर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, और ऐसा क्यों करता है वो, स्टेबिलिटी पाने के लिए। अब लास्ट स्टेप में H+ का निकलना होगा, तो आप H जो है यहाँ का भी निकाल सकते हो और ये वाला H भी निकाल सकते हो। H हमेशा वो निकालोगे जहाँ से निकलने के बाद मोर स्टेबल एल्कीन बने। अगर आपने HA निकाला तो ये एल्कीन बनेगी, अगर आपने HB निकाला तो इस तरह की एल्कीन बनेगी। ऊपर वाला मेजर है, नीचे वाला माइनर है। रीज़न, ऊपर वाले के अंदर जो है 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है जो कि इसको स्टेबिलिटी देंगे, नीचे वाले में सिर्फ 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम ZZF कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ZZF कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी जो एसिडिक मीडियम के अंदर डिहाइड्रेशन करवाती है। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन हम लेते हैं बेकमान, ठीक है। बेकमान कंडेंसेशन भी बोलते हैं इसे, या इसको बेकमान रीअरेंजमेंट भी कहते हैं कई बार, ठीक है, बेकमान रीअरेंजमेंट। तो बेकमान का जो स्केलेटन है वो है कीटोन। कीटोन में डाला जाएगा हाइड्रोक्सिल। कभी भी अमोनिया या अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव लेते हो अगर आप और साथ में कीटोन है तो उसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, पानी जरूर निकलेगा। तो इसका O और इसके आप H2 को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही ये निकला तो फॉर्म हो जाएगा ऑक्साइम। ऑक्साइम बनाते समय ध्यान ये रखना होगा कि जो OH का फेस है और जो भारी ग्रुप है उन दोनों का फेस अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर OH और ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये दूर दूर है, थोड़ा सा ये भी बनेगा, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्लैशिंग। यहाँ पर क्लैशिंग पॉसिबल है, तो ये वाला माइनर है और ऊपर वाला मेजर है। तो रिएक्शन मेजर वाले पाथ से जाएगी इससे भी, पर मैं माइनर वाला नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ, वो आप खुद सोच लीजिएगा। जैसे मेजर बना है वैसे ही माइनर बनेगा। अगले स्टेप में डालेंगे हम H+, तो O के लोन पे H पे अटैक करेंगे, तो डबल बॉन्ड NOH2 प्लस बन जाएगा यहाँ। अब होता ये है कि यहाँ पे जो OH है, ये OH जो पानी बना है, ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड जो एंटी हैं, एंटी वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और मैग्नेट करेगा और यहाँ से पानी निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा तो आपको ये दिखाई देगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ मैग्नेट किया है, तो N डबल बॉन्ड C मिथाइल, और यहाँ लग गया ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इस पे है प्लस,
इस प्लस पे जो अटैक करेगा वो वाटर करेगा, वाटर आपने यहाँ से निकला भी है और अलग से भी डाल सकते हो आप। इस पर अटैक हो गया, और तुरंत ये वाली फॉर्म टोटमराइज करके अमाइड बना लेगी। ठीक है, ये है। तो ये तो था लॉन्ग मेथड। अब इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक से पहले आपको लॉन्ग मेथड आना चाहिए, क्योंकि ट्रिक जो है आपको मरवा भी सकती है। ठीक है, तो ट्रिक ये कहती है कभी भी आपको लगे कोई कीटोन है और इसमें डाला हुआ है NH2OH और सेकंड स्टेप में डाला है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पहचान में आनी चाहिए कि ये बैकमान रीअरेंजमेंट है। और बैकमान के अंदर बस सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, जो भारी वाला ग्रुप है उसके अंदर आप H को फंसा दीजिए और N को फंसा दीजिए। ठीक है, इस जगह पे आप N को इंसर्ट कर दीजिए, तो यही आपका आंसर है। ये ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट था मैच करके देख लीजिए, दोनों सेम है। तो ये थी ट्रिक, पर मैकेनिज्म इसका पूरा इस तरीके का है। कई बार इंटरमीडिएट पूछता है वो एग्जामिनर, तो उसके लिए मैकेनिज्म आना ज़रूरी है। ये थी नॉर्मल बैकमान। अब थोड़ा देख लेते हैं एब नॉर्मल बैकमान। तो एब नॉर्मल बैकमान का जो केस है वो है, हम कैसे पहचानेंगे नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है। तो एब नॉर्मल के अंदर कीटोन तो होगा ही, कीटोन के संग जो इसकी अल्फा पोजीशन है उस पर कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज गिवन होगी। कीटोन के संग एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो सकता है यहाँ हो। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, इस जगह पे या तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होगी, या फिर 2 डिग्री बेंजाइल ग्रुप होगा, या फिर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप होगा। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी दिखाई दे तो वहाँ पर एब नॉर्मल बैकमान होगी। ये नॉर्मल बैकमान नहीं है। ऐसे केस में एब नॉर्मल बैकमान, या इसको हम फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये हो जाएगी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे होती है देखते हैं इसको। यहाँ पर ले लेते हैं OMe। OMe, O पे होंगे लोन पेयर, और यहाँ डालते हैं पहले स्टेप में तो वही डालना पड़ेगा आपको, हाइड्रोक्सिल अमीन। तुरंत पानी निकालो, कीटोन है, H2 है, वाटर निकलेगा सीधा। ये चेहरा इसका इस साइड रखना ताकि OMe के लोन पेयर के साथ स्टेरिक क्लैशिंग ना हो। ये बन गया। अगले स्टेप में डालना पड़ेगा हमें H+। इसके पास लोन पेयर है, ये कमी है तो इस पर अटैक कर देगा। यह बन गया H2+। अब यहाँ एबनॉर्मल बैकमान देखो कैसे चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पीछे वाले केस की तरह हम नहीं कर सकते। ये बनेगा सोर्स, तो इसके लोन पेयर आएंगे इस जगह पे। ये लोन पेयर जा कहाँ रहे हैं, ये लोन पेयर बेसिकली इस वाले बॉन्ड के सिग्मा स्टार में जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसका एक सिग्मा बॉन्डिंग बनता है, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनता है। खाली कौन है, एंटी बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं। तो ओके, जैसे यहाँ पर आएंगे तो इस बॉन्ड में अब ज़्यादा वैलेंसी हो जाएगी, 2 2 4 2 6 और एक H भी है यहाँ, और 2 और आ रहे हैं पीछे से, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। ये जैसे यहाँ आया, अब इसकी जरूरत नहीं है उसे, पानी को लोन पेयर वैसे ही चाहिए, तो ये यहाँ से टूट गया। इसे कहते हैं एबनॉर्मल बैकमान या फ्रेगमेंटेशन। मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया इस जगह पे। क्या बन गया, OMe, इस पर आ गया प्लस, ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड N। जो पानी निकला है वो यहाँ अटैक कर देगा। एक कार्बन से 2 हीटेरोटम अनस्टेबल होते हैं, तो इसके धक्के से OMe को जाना पड़ेगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है वो ये है। ठीक है, ये यहाँ पर जो Y है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसपे लोन पेयर हो। ज़रूरी नहीं है लोन पेयर यहीं हो, लोन पेयर हो सकता है नीचे हो, वहाँ भी सेम इसी तरह चलना है आपको। और H+ ही पड़ा होगा ऐसा नहीं है, H+ की जगह पे यहाँ हो सकता है, जो H+ है इसकी जगह एग्जाम्पल ले सकता है, H2SO4 ले सकता है, SOCl2 ले सकता है, PCl3 ले सकता है, PCl5 दे सकता है। PCl3 PCl5 में आपको क्लोरीन लगाना है इस जगह पे जहाँ प्लस आया था, और बाकी जगह पे आप
H+ SOCl2 PCl3 और PCl5 में यहाँ Cl लगाना है और बाकी सब में H+ में और H4 में आपको यहाँ पर सेम इसी तरह से डिहाइड्रेशन करना है। एक कार्बन से 2 धक्के हीटो एटम इसकी पुश से इसको निकालना ही है। ठीक है, तो ये थी एबनॉर्मल बैकमान। ठीक है, अब आते हैं H+ के तीसरे काम पे। वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, इसका जो स्केलेटन है वो है हमारा सिस डायोल, ये सिस डायोल होगा, H+ पड़ा होगा। फर्स्ट स्टेप में तुरंत H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब सवाल यह है कि कहाँ अटैक करे, ये उस पर अटैक करेगा जहाँ कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है, तो हम इस पर अटैक करा देते हैं इसे। ये जैसे ही पानी बनेगा, पानी बन के निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न इज मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों फिनाइल रिंग में रेजोनेंस का मजा लेगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये कार्बोकेटाइन कोशिश करेगा मैं रीअरेंज हो जाऊँ। कैसे होगा रीअरेंज, यहाँ से एक मिथाइल उड़े और यहाँ पर पहुँच जाए। ये कार्बोकेटाइन पिछले वाले से ज़्यादा स्टेबल है, रीज़न इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यही फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दिया होता है सिस डायोल और बन जाता है कीटोन या एल्डिहाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये थी पिनाकोल पिनाकोलन की एक वैरायटी। हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है रिंग्स में पूछ ले, तो जब रिंग्स में पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा। कैसे देगा रिंग, रिंग में कुछ ये इस तरह से लिख के देगा। इस तरह का सिस डायोल और कहेगा हमने डाला H+। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, OH पे अटैक करेगा और पानी निकाल देगा। कहीं निकाल दीजिए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ठीक है, वाटर निकल गया। उसके अगले स्टेप में क्या होगा, अब आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी लगे 3 छोड़ के पॉजिटिव, 4 छोड़ के पॉजिटिव, 5 छोड़ के पॉजिटिव, 6 छोड़ के पॉजिटिव, कहीं पर भी ऐसी रिंग दिखाई दे रही हो और जिस कार्बन पे जो बॉन्ड है उस पर प्लस है, उसी पे कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज लगी हुई है, तो ऐसे केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिंग खुलेगी क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में रिंग ओपन होती है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये वाला यहाँ टूट के चला जाएगा, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है ही, और 4 रिंग क्या बन जाएगी, 4 मेंबर, 5 मेंबर बन जाएगी। तो रिंग को आप खोल दीजिए। प्लस कहाँ गया, यहाँ, उसके बाद लोन पेयर है, और ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा बेटर है पीछे वाले से। रीज़न बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस। तो यही फाइनल आंसर है। तो क्या बन गया ये 5 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। इस तरह के जो स्केलेटन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं वहाँ और स्केलेटन्स भी आपको बता देता हूँ किस तरह के स्केलेटन्स और वो पूछ सकता है पिनाकोल में। हो सकता है आपको ऐसे पूछ ले मॉलिक्यूल देखे कि बताइए यहाँ क्या बनेगा। तो यहाँ भी जो H+ है वो H पे अटैक करेगा और डिहाइड्रेशन कर देगा। कोई भी निकाल दीजिए, सिमेट्रिकल है, ये निकाल दिया मैंने। मॉलिक्यूल ये कोशिश करता है कि मैं रीअरेंज कर जाऊं। अब ये कार्बोकेटाइन टर्शरी जरूर है, लेकिन अगर इसको रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन बन जाए, मिल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो बॉन्ड यहाँ से ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करके यहाँ आता है। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो ये कार्बोकेटाइन नया वाला पुराने वाले से ज़्यादा बेटर है। प्लस चार्ज यहाँ पर है, और ये कार्बोकेटाइन क्यों अच्छा है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। यही फाइनल आपका आंसर भी है। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 6/4
5 की रिंग और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन पिनाकोल पिनाकोलोन का, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, तो वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम अगली रिएक्शन जो H+ की है, ठीक है। वो रिएक्शन है बैकमान रीअरेंजमेंट, सॉरी बैकमान नहीं, ये रिटर रिएक्शन, रिटर रिएक्शन। रिटर रिएक्शन, ठीक है। रिटर के अंदर क्या होगा, रिटर के अंदर एक होगा साइनाइड, साथ में होगा टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल का होना ज़रूरी है, और होगा H+। ये तीन चीज़ साथ में डाली जाएंगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो अटैक करते हैं तुरंत H पे, तो ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड NH, N लोन पेयर दे दी तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये खींचेगा तो प्लस पहुँच जाएगा कार्बन पे, RC डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और जो टर्शरी एल्कोहल है आपका ये वाला, ये अटैक कर देगा C+ पे, RC डबल बॉन्ड N H2 और यहाँ बन जाएगा O टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। जैसे इसने दिया O पे प्लस आएगा, वो H से खींच के नॉर्मल हो जाएगा। तो एक तो चांस है कि ऐसा कुछ हो जाए, एक रास्ता और है हमारे पास, हम उससे भी जा सकते हैं, देखते हैं जो फेवरेबल होगा उसी से जाएगी रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या हो, HOH को ले जाए, अगर HOH को ले गया तो यहाँ बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, इसमें डाल दें हम H+, जो पीछे हो रहा था सेम वैसे ही ये इस पर अटैक करे और डीहाइड्रेशन हो जाए और टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए, बन गया। अब है R साइनाइड के पास लोन पेयर होते ही नाइट्रोजन के पास, ये अटैक कर देंगे कहाँ, इस प्लस पे, तो ये बन गया N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ बन गया, और N ने लोन पेयर दिए तो उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो जो पानी निकला है या अलग से भी आप पानी डाल सकते हो, यही अटैक कर देगा कहाँ, इस कार्बन पे, और N यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड N, यहाँ है पानी का OH, और ये मॉलिक्यूल तुरंत टॉटमराइज होकर क्या बन जाएगा, अमाइड। तो RCO NH टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब किन दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा है, यहाँ पर क्या हुआ है, पहले इस वाले स्टेप में यहाँ कार्बन टर्शरी बना है जिसमें क्या होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी, तो ये वाला रास्ता फेवरेबल नहीं है। तो रिएक्शन इस रास्ते से नहीं आती, क्योंकि आगे जो है ये मॉलिक्यूल रह गया किस फॉर्म में, डबल सिंगल OR के फॉर्म में, टॉटमराइज भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोटाइन भी अच्छा नहीं बना। ये कार्बोटाइन कैसा है, ये कार्बोटाइन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे, ठीक है, ये वाला रास्ता ठीक नहीं था। करेक्ट आंसर है इसका ये, इसे बोलते हैं रिटर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले HOH को ले जाएगा, उस जगह पे RCN का साइनाइड का N अटैक कर देगा, बाद में उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। इसका एग्जांपल और लेते हैं रिटर का ही, OH ले लीजिए RCN और साथ में H+, सेम HOH को ले जाएगा। यहाँ पर एक काम कर लीजिए आप, ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर ये ट्रांस डेकर लेने मान लेते हैं, ठीक है। HOH को ले गया, यहाँ बनेगा कार्बोटाइन टर्शरी। अब RCN अटैक करने जाएगा, तो बात यह है कि ये कहाँ से अटैक करेगा, आगे से अटैक करेगा कि पीछे से। तो जो डेकालिन होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल दैन सिस फॉर्म, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा, पीछे H है तो अटैक होगा फ्रंट से, ताकि डेकालिन ट्रांस बने, तो फ्रंट साइड से अटैक कर देगा। अब मैंने लोन पेयर दिए तो उसमें प्लस आ गया, इसको वापस चाहिए लोन पेयर, कैसे लेगा, कार्बन से खींच के, और जो पानी निकला है वो पानी कहाँ अटैक कर देगा, इसके C+ पे, और तुरंत मॉलिक्यूल टॉटमराइज हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल तुरंत अमाइड फॉर्म कर लेगा।
NHCOR। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है इसका। तो ये था। अच्छा, रिटर का एग्जांपल, रिटर में कई बार मॉलिक्यूल ऐसा भी दे सकता है वो कि आपको यहाँ इपॉक्सी दे दे, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ कहे, यहाँ डाला मैंने MCPB है, और आप जानते हो MCPB क्या बनाता है, इपॉक्साइड एल्किन के साथ। ये तो रिच है, कॉन्जुगेशन चल रहा है, यहाँ अटैक नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड पे इपॉक्सी फॉर्म करेगा ये इपॉक्सी बन गई। अगले स्टेप में डालेंगे हम इसमें सेम वही H+ और RCN, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास कमी, ये यहाँ अटैक करके इपॉक्सी खोलेगा। इपॉक्सी जब खुलेगी तो उसके बाद दो रास्ते बचेंगे, या तो ये ऐसा कर ले, ऐसे खुल जाए, या ये नीचे की तरफ से खुल जाए। अगर आपने ऊपर की तरफ से खोला तो ये कार्बोटाइन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये बेंजाइलिक है। ठीक है, अगर आपने नीचे से खोला तो ये इतना मज़ा नहीं आएगा ऐसे। तो जो इपॉक्सी बनेगी वो ऊपर की साइड से बनेगी, और वो खुलेगी जो ऊपर की साइड से खुलेगी, और उस पर साइनाइड अटैक कर देगा। यहाँ लग गया OH और यहाँ लग गया N+CR। स्टीरियो का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये लगा ऐसा रहा है शायद स्टीरियो अपोजिट रहेगी, क्योंकि ये अगर मान ले आगे से है तो आने वाला कहाँ से आना चाहिए, पीछे से। पर यहाँ पीछे से ना आके मॉलिक्यूल आगे से ही आ जाता है, क्योंकि आगे चल के यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिंग बनने वाली है, जो कि सिस फॉर्म में बन सकती है। ये भी एक जो केस है थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का केस बन गया यहाँ, या स्पेशल केस भी कह सकते हो। यहाँ पे जो इपॉक्सी फॉर्म, जो इपॉक्सी ओपन हुई है वो सिस फॉर्म में ओपन हो गई है। तो इधर आ गया N+CR, यहाँ है प्लस, यहाँ पर जो OH है वो भी सामने ही है, तो ये इस पर अटैक करके एक रिंग बना लेगा। इस तरीके से। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था बैकमान, सॉरी रिटर। ठीक है, तो रिटर के बाद जो अगली रिएक्शन है एसिड की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने करा दी हैं रिएक्शंस, आप इन रिएक्शंस को जितनी बार देखेंगे, अपने हाथ से करेंगे, उतनी आपकी कमांड आएगी। ओके, बोर्ड पे लिख दूंगा मैं, इसे देखने से तो आपको नहीं आएगा, आपको खुद ट्राई करनी पड़ेंगे, वरना आपके हाथ नहीं चलेगा तो आप जो है एरो उल्टे फुल्टे चला देंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी देर में वापस लौटता हूँ कुछ H+ की रिमेनिंग रिएक्शन के साथ, जब तक जो आप रिवीजन कीजिए।